अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के रहनुमाओं को अदालतों से रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी है। आज शहबाज गिल को रिलीफ मिला है और शहबाज गिल रिहा हो गए हैं। 36 दिन के बाद उनकी ज़मानत मंजूर हुई है और अब से कुछ देर पहले अडयाला जेल से रिहा भी हो गए हैं। और पीटीआई के जो कारकुनान हैं उन्होंने उनका इस्तकबाल किया है और इस्तकबाली काफ़िले में शहबाज गिल को लेकर गए हैं। अदालतों के हवाले से बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे होते हैं। एक तअस्सुर ये है, आम जो तअस्सुर पाया जाता है या सियासी जमातों में ये तअस्सुर पाया जाता है कि अदालतें पीटीआई के साथ जो एक रिलीफ जो है अदालतें दे रही होती हैं या पीटीआई के साथ नरमी बरत रही होती हैं जो बाकी जमातों के साथ नहीं होती। आज मरीम नवाज़ की भी एवन फेल्ड रेफरेंस केस में समाअत थी, उनकी ज़मानत जो है उसके हवाले से। लेकिन मरीम नवाज़ को तो ज़ाहिर है वो इतने अरसे से पेशियाँ भुगत रही हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ का मामला पेंडिंग में है, कैप्टन सफदर भी आज पेश हुए हैं, मरीम नवाज़ भी पेश हुई हैं। उनकी समाअत फिर ज़ाहिर है जिस तरह दलाइल चल रहे हैं और मुसलसल चल रहे हैं, लेकिन उनको नून लीग को कोई यानी फौरी रिलीफ नहीं मिल रहा, लेकिन पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है। तो आज शहबाज गिल की जो समाअत हुई उसमें चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब जो हैं वो, उनके लिए तो कहा जाता है कि सियासी मामलात वो कोशिश करते हैं कि सियासी मामलात अदालतों में ना आए या पार्लिमान के जो मामलात हैं वो पार्लिमान में जाकर हल करें। लेकिन पीटीआई के जो ये केसेस हैं ये एक साथ जुड़े हुए हैं। इमरान खान, शहबाज गिल की जो गिरफ़्तारी है वहाँ से मामला शुरू होता है। शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया जाता है आर्मी के ख़िलाफ़ बयानबाजी करने पर, ARY पर जो उन्होंने बयान दिया था और आर्मी के मुख्तलिफ़ रैंक्स को बगावत के लिए उकसाने के लिए जो एक दावत दी उन्होंने या एक बगावत कराने की कोशिश की, तो इस पर उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा दायर हुआ। और चीफ़ जस्टिस साहब ने आज रिमार्क्स दिए हैं अतर मिनल्लाह ने कि दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं बनता इस पर। हाँ, इनकी शहबाज गिल की अल्फाज जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं, सख्त हो सकते हैं, मुतनाज़ा हो सकते हैं, उन पे बात हो सकती है, लेकिन दहशतगर्दी का केस जो है वो एक अलग नोयत का है। और इंसदाद दहशतगर्दी के कानून को ऐसे आम कानून न बनाया जाए कि उसकी वैल्यू ही ख़त्म हो जाए, ये चीफ़ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा है। क्योंकि दहशतगर्दी का कानून वो कहते हैं कि वो दहशतगर्दों पे ही इस्तेमाल होना चाहिए, आम आदमी पे नहीं होना चाहिए। अगर आम आदमी पे होगा या सियासी वर्कर पे होगा, क्योंकि शहबाज गिल तर्जुमान तो बहरहाल रहे हैं पीटीआई के, इसमें कोई शक नहीं है, और पंजाब हुकूमत के भी तर्जुमान रहे हैं, इमरान खान के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रहे हैं, तो एक पॉलिटिकल वर्कर ज़रूर हैं। उनकी तकरीर पर मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात किए जा सकते हैं, लेकिन दहशतगर्दी इसको नहीं कहा जा सकता। और दूसरा ये कि आर्मेड फोर्सेस जो हैं वो इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि किसी के बयानबाजी से उनको ख़तरा पड़ जाए या उनमें कोई बगावत पड़ जाए, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ये चीफ़ जस्टिस के रिमार्क्स थे। और ये भी कहा कि जी हमें मुतमईन करें कि क्यों शहबाज गिल को ज़मानत से के हक़ से महरूम रखा जाए, वजह कोई बताई जाए। तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि बहरहाल कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका शहबाज गिल के मामले में कि शहबाज गिल ने कोई वाकई बगावत कराई है। हाँ, अगर शहबाज गिल ने किसी फ़ौजी से रब्ता किया है, किसी पुलिस फ़ौजी सिपाही से रब्ता किया है बगावत के लिए, किसी से भी, तो वो सबूत पेश करें कि किसी से रब्ता किया है, एक भी सिपाही से या एक भी फ़ौजी से। तो ऐसा भी नहीं कोई सबूत पेश किया जा सका, तो फिर क्यों ज़मानत मंजूर न की जाए। चीफ़ जस्टिस ने फिर वो ज़मानत मंजूर कर ली और उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया, 5 लाख रुपए मुचलकों के एवज़। तो शहबाज गिल 36 दिन के बाद आज रिहा हो गए हैं। दूसरी समाअत फिर इमरान खान के हवाले से हुई कि इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का केस जो है वो ख़त्म किया जाए। तो इस पर भी चीफ़ जस्टिस के रिमार्क्स तकरीबन वही थे कि इमरान खान की तकरीर ख़राब हो सकती है, उनके तकरीर पर एतराज़ किया जा सकता है, लेकिन उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं बनता। और आईजी इस्लामाबाद को धमकी दी है इमरान खान ने, तो आईजी पुलिस जो हैं वो इतने भी कमज़ोर नहीं है कि एक तकरीर से डर जाएं, या आईजी पर कोई हमला हुआ हो या आईजी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई हो, तो फिर तो
इमरान खान के ख़िलाफ़ एक्शन बनता है, लेकिन आईजी के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई हमला नहीं हुआ उन पर, तो ख़तरा कैसे हुआ इमरान खान की तकरीर से? तो सियासी बयानबाजियों पे दहशतगर्दी के अगर केसेस लगाएंगे तो ये जो बयानबाजी सोशल मीडिया और ये जो सिलसिले चल रहे होते हैं, तो फिर तो आधा पाकिस्तान जेलों में होना चाहिए। अगर ऐसा किसी की तकरीर पे या इज़हार राय की आज़ादी पे कदगन लगाई जाए, पाबंदी लगाई जाए, जेलों में भेजा जाए, तो जेलों में भेजने से, पाबंदियाँ आयद करने से कुछ नहीं होता। ये चीफ जस्टिस का रिमार्क्स थे और उन्होंने फिर जेआईटी को कहा है कि क्योंकि इमरान खान तफ्तीश में भी शामिल हो चुके हैं, जेआईटी के सामने पेश हुए हैं, कल पेश हुए थे और अपना बयान भी उन्होंने रिकॉर्ड कराया है, सवाल जवाब भी हुए हैं, उनसे सवालों के जवाबात भी दिए हैं। तो अब इमरान खान के ख़िलाफ़ जो जेआईटी की रिपोर्ट है वो अदालत में पेश करें। तो जेआईटी ने क्यों मीटिंग करके रिपोर्ट तैयार नहीं की? ये चीफ जस्टिस ने इज़हार बरहमी भी किया अतर मिनल्लाह ने, और कहा कि मंडे तक, पीर तक जेआईटी जो है अपनी मीटिंग वगैरह करके इसको रिपोर्ट को जो है वो फाइनल करे और रिपोर्ट मंडे को पेश की जाए। तो लग ऐसा रहा है कि इमरान खान की तकरीर, जिसमें हाँ चीफ जस्टिस ने कहा कि बाकी खातून जज को धमकी दी है इमरान खान ने, तो वो खातून जज की हिफाजत के लिए हम बैठे हैं, क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस चल रहा है, वो केस अलग है। ये दहशतगर्दी का केस अलग है इमरान खान के ख़िलाफ़, जो हुकूमत ने बनाया है कि आईजी इस्लामाबाद को धमकी दी है, डीआईजी इस्लामाबाद को धमकी दी है कि हम आपको देख लेंगे, आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे और आपको शर्म आनी चाहिए। ये इमरान खान के अल्फाज हैं। इस पे हुकूमत ने दहशतगर्दी का केस इमरान खान के ख़िलाफ़ दायर किया और उसमें ट्रायल कोर्ट ने तकरीबन 12 दफ़ात जो हैं वो ख़त्म कर दी। पहले ही एक दफ़ा थी सिर्फ, तो उस पे ये केस अभी चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन जो जजेस के रिमार्क्स जो बता रही हैं उसमें से ऐसा लग रहा है कि इमरान खान को भी रिलीफ मिल जाएगा, दहशतगर्दी का केस इनके ख़िलाफ़ भी अगली 1-2 समातों में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके साथ जो है तौहीन अदालत का केस है वो अपनी जगह पर चल रहा है। खातून जज को धमकाने का या उनको गालियाँ भी दी हैं, उनके हवाले से भी कहा है कि ज़ेबा चौधरी साहबा शर्म करो, ये इमरान खान ने कहा है। तो इस पे अदालत ने खुद सुओ मोटो लिया था, वो केस चल रहा है। उसमें इमरान खान ने अभी तक माफ़ी भी नहीं मांगी और अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया है। 22 तारीख को समाअत होगी फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए इमरान खान के ख़िलाफ़। तो उसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है। जो इम्कानात जिसके नज़र आ रहे हैं, जजेस के रिमार्क्स या जजेस की जो नाराज़गी है इस पर कि खातून जज को गालियाँ दी हैं और उनको धमकियाँ भी दी हैं, इस पे शायद इमरान खान को रियायत न मिले। लेकिन दहशतगर्दी के केस में, क्योंकि दहशतगर्दी का केस सच्ची बात यह है कि वो एक मुतनाज़ा केस बन जाता है। इमरान खान ने भी दहशतगर्दी के मुकदमा दायर किए थे इन्हीं जमातों के ख़िलाफ़। नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा, साबिक़ वज़ीर आज़म रहे हैं 3 दफ़ा, शाहिद खाकान अब्बासी साबिक़ वज़ीर आज़म रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा, और आज़ाद कश्मीर के सिटिंग वज़ीर आज़म जो थे उस वक़्त, राजा फ़ारूक हैदर। आज़ाद कश्मीर एक सेंसिटिव हमारा इलाका है और उसके वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अगर पाकिस्तान में बगावत का मुकदमा हो तो ये आलमी सतह पर फिर क्या मैसेज दिया जा रहा था। तो ये इमरान खान ने भी यही काम किए थे जो इमरान खान ने ज़ाहिर बोया है वही काट रहे हैं, वही फसल काटेंगे इमरान खान। तो दहशतगर्दी का बहरहाल बहुत सारी सियासी जो जमातें हैं या सियासी रहनुमा है वो दहशतगर्दी के मुकदमे के हवाले से वो भी इख्तलाफ रख रहे हैं कि भाई सियासतदानों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं होना चाहिए, -1 और +1 वाली कहानियाँ नहीं होनी चाहिए, किसी को भी माइनस नहीं करना चाहिए, सियासतदान को सियासत करनी चाहिए। हाँ, लेकिन एक दायरे कार होना चाहिए, एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, ज़ाबिते अखलाक होना चाहिए सियासतदानों के लिए भी, उनकी बातों के लिए, इल्ज़ाम तराशी के लिए भी एक ज़ाबिते अखलाक जो है, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। उस दायरे कार में सियासतदानों को रहना चाहिए। लेकिन इमरान खान, क्योंकि बहरहाल इमरान खान है, लाडले तो हैं, तो वो धमकियाँ भी देते हैं, गालियाँ भी देते हैं, इल्ज़ाम तराशी भी कर रहे होते हैं, तो अभी भुगत भी खुद ही रहे हैं। तो तौहीन अदालत का केस भी इसी में से निकला। फिर तशद्दुद का केस आया, शहबाज गिल पर तशद्दुद का केस, फिर आया जिस्मानी रिमांड क्यों दिया, जज ने जो दिया था ज़ेबा चौधरी ने,
तो ये 3-4 एक चीज़ें जो है, रुख जो हैं इस केस ने अख्तियार किए थे। तो शहबाज गिल की गिरफ़्तारी के बाद वो तो अब रिहा हो गए हैं, लेकिन किस्सा जो है वो अब इमरान खान के गले पड़ चुका है। दहशतगर्दी का केस शायद ख़त्म हो जाए, लेकिन तौहीन अदालत का केस उनके गले अभी तक पड़ा हुआ है, और इसकी समाअत जब होगी तो फिर देखते हैं कि अदालत इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।